देखो आकृतियों की समझ, यानी आकृतियों की समझ। देखो हमारे पास दो बिंदु है ना, ए और बी। इस प्रकार है इन बिंदुओं को मिलाने का एक ही तरीका ये हो सकता है, यानी हमारे पास क्या है, दो बिंदु है, क्या है, दो बिंदु है। मान लीजिए एक तो ए बिंदु है ना, और एक बी बिंदु है। इनको जो मिला रहे हैं ना, वो क्या है, रेखा। क्या है, रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, रेखा खंड। क्या बोलते हैं, रेखा खंड, है ना, इनसे बनती है ना। देखो एक नंबर रेखा खंड, ये क्या है, ए बिंदु है, और ये दूसरा क्या है, बी बिंदु है ना। इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे ना, तो ये कौन क्या हो जाएगा, रेखा खंड। कौन सी है, रेखा खंड, है ना। अब रेखा खंड दो बिंदुओं को, इनकी परिभाषा है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी कौन सी, सीधी रेखा। ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा को रेखा खंड कहते हैं। यानी दो बिंदुओं को सीधी रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को रेखा खंड कहते हैं। यानी दो बिंदुओं को हो गई। दो नंबर देखो ये क्या है, त्रिभुज है ना। अब तो त्रिभुज यानी तीन, यानी ये रेखा है ना, ये तीन और है ना, तीन सीधी रेखा खंडों से घिरी या बंद आकृति को, यानी तीन सीधी आकृतियों से, है ना, घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं, घिरी और बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहलाती है। यानी तीन बिंदुओं से घिरी, बंद, सीधी और बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं ना। तीन ओर से घिरी आकृति को कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तीन सीधी रेखा खंडों से घिरी या बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज यानी तीन भुजाएं, यानी तीन भुजाएं। कौन कौन सी तीन भुजाएं, है ना, ठीक है, भुजाएं। तीन नंबर देखो वर्त क्या है, एक क्या है, गोल आकृति है। इसमें क्या रेखा है, क्या कोई रेखा नहीं होती है इसमें, क्या है, एक सिर्फ ये गोल आकृति है ना। गोल आकृति को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। तो 4 नंबर है ना। देखो इसमें भुजाएं कितनी है, 4 है। क्या है, 4 भुजाएं है ना। ऐसी आकृति इनको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। 4 ओर से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना। देखो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं ना। अब देखो चतुर्भुज के बाद दो आकृति और होती है ना, एक तो होती है आयत। कौन सी होती है, आयत। और एक कौन सी होती है, वर्ग, है ना। अब आयत और वर्ग में अंतर होता है। देखो आयत होती है जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। किसकी, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो ना। और सभी देखो ऐसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हो, यानी आमने सामने की क्या हो, भुजाएं बराबर होती हो, और हर कोण बराबर होता है, वे आयत कहलाता है। यानी हर कोण क्या हो, बराबर हो, और आमने सामने की भुजा भी क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अब होता है वर्ग। इनकी क्या है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। चारों भुजाएं, है ना, चारों का माप क्या होता है, बराबर होता है ना। वर्ग इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं कोणों यानी कोण की माप बराबर होती है। यानी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है आपस में, और सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आमने सामने की भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। ये 5 सेमी है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 होंगे। और ये आयत में क्या होता है, ये 6 है तो इनकी क्या सामने वाली भुजाएं 6 होगी। बाकी ये कितनी है, मान लीजिए 4 है तो ये 4 ही होगी, है ना। इनकी क्या आमने सामने की भुजा समान होती है, वो तो क्या होता है, आयत होता है। और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो क्या होता है, वर्ग होता है।